हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं गुडविल का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने गुडविल के बारे में डिस्कस किया था। गुडविल आखिर क्या होती है, गुडविल आखिर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, गुडविल का चैप्टर आखिर हमें पढ़ने को ही क्यों मिल रहा है, ये सारी बातों को मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक गुडविल की वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो आज से मैं सीधा क्वेश्चन कराने वाला हूं। गुडविल के जो भी मेथड हैं मैं उनका इस्तेमाल करके आज से क्वेश्चन कराना शुरू कर रहा हूं। गुडविल के 5 मेथड दिए गए हैं हमारे सीबीएसई के सिलेबस में। वैसे गुडविल के कई सारे मेथड होते हैं, पर हमारे सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी में सिर्फ 5 मेथड दिए गए हैं, जिसमें से पहला बहुत आसान मेथड है। मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने कल आपको यह कंप्लीट बता दिया था नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मीनिंग होता है, तो आप कल वाली वीडियो जरूर देखें। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है ये भी मैंने कल बता दिया था। अब जरा आप सोच के देखिए, आपके पास मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, तो आप आराम से गुडविल बता सकते हैं किसी फर्म की। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको बता दूं, क्वेश्चंस के अंदर हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 3, 4 इसी नाम से लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, या फिर हो सकता है लिखा हो टाइम्स, तो मोस्टली तो लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ले लेता हूं। आप ऐसा मान के चलिए, एक क्वेश्चन है, ये मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 2:1, और कह रहे हैं सी एडमिट हो रहा है। इस तरीके से लिखा है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, और लिखा हुआ है आप कैलकुलेट करके दिखाइए गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और लिखा है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करिए। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करो, ये लिखा हो सकता है। और इसके बाद कुछ डेटा होंगे, जो कि डेटा इस तरीके से हो सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो इस तरीके से डेटा लिखे मिलेंगे कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस कुछ इस प्रकार हैं। लिखा होगा कि 2022 में 10,000 रुपए कमाए थे, 2023 में 20,000 रुपए कमाए थे, और 2024 में 30,000 रुपए कमाए थे। और फिर लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4, इस तरीके से लिखा होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कंप्लीट, है ना। ये सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो जब ये लिखा मिलेगा ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी एडमिट हो रहा है, इस तरीके की कुछ बातें लिखी मिले, आपको इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। और बस आपको किन चीजों से मतलब होगा, आपको मतलब होना चाहिए वो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई था। किस मेथड से कैलकुलेट करा रहा है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप सिंपल ऐसे लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट बराबर, और आपके सामने दिए हुए 3 साल के प्रॉफिट। मैंने कल भी समझाया था कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए 10,000, 20,000, 30,000। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, और डिवाइड कर देना है आपको कितने सालों के, 1, 2, 3। आपको 3 से कर देना है डिवाइड, जो कि आपको पता है 30, 20, 50 और 10, 60, तो इसका मतलब टोटल बैठ रहा है 60,000। 3 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि बैठेगा 20,000। बस ये जो 20,000 दिया हुआ है ये एवरेज प्रॉफिट है। और एवरेज किसे कहते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था।
हमारे आंखों के सामने एवरेज प्रॉफिट निकल आया है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे सामने दे रखा है 4। हम बस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, गुडविल बराबर 20,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, टोटल 80,000। बस यही है हमारी गुडविल ऑफ द फॉर्म। सिंपल, बहुत आसान था ये। अभी तक मैंने आपको समझाया गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चल रहे हैं जो कि है गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो लिखा होगा गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले तो मैं गुडविल निकालने का क्या तरीका है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आखिर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो गुडविल बराबर फॉर्मूला है इसका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट, अब मैंने जैसे तुमसे एवरेज प्रॉफिट में कहा कि काश हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होता, नंबर ऑफ ईयर परचेस होता। मैंने एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालते टाइम बताया था कि काश हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होता, नंबर ऑफ ईयर परचेस होता, तो हम फॉर्मूले में फिट करते और हमारे पास गुडविल आ जाती। ऐसे मैं यहां बोल रहा हूं काश हमारे पास सुपर प्रॉफिट होता, काश हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेस होता, और नंबर ऑफ ईयर परचेस तो ऑब्वियस बात है होगा ही होगा। काश हमारे पास सुपर प्रॉफिट होता, हम सीधा फॉर्मूले में फिट करते, सुपर प्रॉफिट के नीचे सुपर प्रॉफिट लिखते, नंबर ऑफ ईयर परचेज के नीचे नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखते और गुडविल आ जाती। बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट होगा नहीं, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें लिखना होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास काश एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हो, काश हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में हो, और अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एवरेज दिया हो बट नॉर्मल ना दिया हो, और हो सकता है दोनों ही ना हो। अगर आपके पास मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालना जानते हैं। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि पिछले सालों के जितने भी प्रॉफिट हैं उसका टोटल, और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये याद रखें, मैं हमेशा लिखवाता हूं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है कि कितने सालों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ था उससे डिवाइड। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब मैंने क्वेश्चन कराया तो उसमें 3 साल के प्रॉफिट थे तो 3 से डिवाइड, अगर क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड, 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड, 6 साल के प्रॉफिट है तो 6 से डिवाइड। उसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर सॉरी। और नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको लास्ट वीडियो में समझा ही चुका हूं। अच्छा, अगर एवरेज प्रॉफिट ना दे रखा हो तो निकालने का ये तरीका है। इसके बाद अगर नॉर्मल प्रॉफिट ना दे रखा हो तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब है बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, और उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। अब मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को आपको समझा देता हूं। आप इसे ऐसे समझिए कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत सिंपल सी कहानी बताऊं मैं, सिंपल सी कहानी। आप इसे ऐसे समझो, पहले बात तो मैं तुम्हें सुपर का मीनिंग बता दूं। सुपर का मीनिंग क्या है सोच के देखो। आपका एक दोस्त, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, सिंपल सी बात। ये आप हैं, यू, और ये आपका दोस्त है, योर फ्रेंड।
सोच के देखिए कि आप 3 घंटे के 3 घंटे का पेपर होता है अकाउंटेंसी का, आपके लिए भी और आपके दोस्त के लिए भी। सिंपल। और जरा सोच के देखिए कि उस 3 घंटे के अंदर आपके नंबर आते हैं 80 और आपके दोस्त के नंबर आते हैं 65 मार्क्स। तो बताइए आपके कितने ज्यादा मार्क्स हैं? आपके मार्क्स हैं 15 मार्क्स ज्यादा हैं। बस यही 15 मार्क्स का मतलब है कि आप अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में आप सुपर हैं, सुपीरियर हैं। कितने सुपीरियर हैं? 15 मार्क्स सुपर हैं। सिंपल सी बात। तो सुपर का मतलब है कि मैं इन कंपैरिजन टू अदर ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। इसका मतलब वो जितना कमा पा रहे हैं उनसे मैं ज्यादा कमा रहा हूं, तो मैं जितना ज्यादा कमा रहा हूं वो मैं सुपर कमा रहा हूं, यानी कि मेरे अंदर कुछ सुपर पावर है जिसकी वजह से मैं वो ज्यादा पैसा कमा पा रहा हूं। अब ये तो मैंने एक नॉर्मल तरीका लिया था आपको समझाने का, पर इससे ना समझकर, ये तो एक नॉर्मल वे है, इससे ना समझकर आपको दूसरे तरीके से समझना चाहिए। दूसरा तरीका मुझे ये लगता है कि आप एकदम रियल बात समझें। क्या है रियल बात का मतलब? है इस एवरेज प्रॉफिट का मतलब है जो आप कमा रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं उसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। और जो आपके जैसा ही बिजनेस, सेम आपके जैसा ही बिजनेस चलाने वाले कमा रहे हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहली बात, ये आप कमा रहे हैं और ये आपके जैसा, यानी कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि आप एक सूट और साड़ी का व्यापार करते हैं और जिस जगह पर सूट और साड़ी का व्यापार कर रहे हैं, जितने एरिया में कर रहे हैं, जितना बड़ा आपका बिजनेस है, सेम बिजनेस आपके बराबर में एक दुकान है या उसी मार्केट में एक दुकान है या उसी शहर में दुकान है, सेम बिजनेस है, सेम पैसा लगाया, सब कुछ सेम है, फिर भी वो आपसे कम कमा रहा है और आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो पूरे साल में कमाता है 40 लाख रुपए और आप पूरे साल में कमाते हैं 60 लाख रुपए। इसका मतलब आप 20 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, जबकि दोनों का धंधा सेम है। सेम धंधा, सेम पैसे लगाए, सेम माल लगा हुआ है, सब कुछ सेम है, उसके बाद भी आप 20 लाख ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो इन पिछले, जब से आप बिजनेस चला रहे हैं उन पिछले सालों में आपने कुछ ना कुछ उसके दूसरे के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा किया होगा और उस एक्स्ट्रा मेहनत करने की वजह से आपको जो मिल रहा है बस उसे ही कहते हैं हम गुडविल। अब एक बात बताओ, दूसरा एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो मुझे कहीं ना कहीं रियल और ऑथेंटिकेटेड लगता है। वो एग्जांपल ये है, आप ऐसे समझो कि आपके पिताजी ने, आप यहां खड़े हुए हैं, ये आप हैं, और आपके पिताजी ने, आपके फादर ने आपसे कहा कि बेटा तू बिजनेस करना चाहता है तो चल मैं तुझे बिजनेस करने के लिए और मैं तुझे 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। मेरे इतने सालों की मेहनत का मुझ पे 10 लाख रुपया है और चूंकि तू मेरा बेटा है और मैं तुझे बिजनेस कराना, तू बिजनेस करने की जिद कर रहा है, तो मैं तुझे चाहूंगा कि तू बिजनेस कर ले और बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं तुझे 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। फिर फादर को एक चिंता और है, फादर को पता है कि बिजनेस करने में रिस्क भी होता है, तो ये 10 लाख रुपए अगर इसने, बेटे ने अगर अच्छे तरीके से बिजनेस में नहीं लगाए या बिजनेस में अच्छे तरीके से एफर्ट्स नहीं लगाए, बिजनेस को नहीं चलाया, तो पैसे डूब सकते हैं और फिर लौट के फिर बेटा पापा के पास ही आएगा। तो पापा ने एक सजेशन और दिया है इसको, एक सजेशन और दिया है, और सजेशन ये दिया है अपने बेटे को कि बेटा 10 लाख रुपए से तू एक धंधा शुरू करेगा, एक बिजनेस शुरू करेगा, है ना? तू एक काम कर, बिजनेस शुरू करने में एक रिस्क भी है, हो सकता है अच्छा ना चला पाया तो डूब जाएगा पूरा पैसा। एक काम कर, मेरा एक सजेशन मान, सजेशन ये है कि तू एक बैंक में जा और बैंक में ये 10 लाख रुपए एफडी करा दे।
या बैंक में जमा कर दे या कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दे, खास बात इन्वेस्टमेंट है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जहां कोई रिस्क ना हो, हर साल तुझे नॉर्मल ब्याज मिलती रहे। तो बैंक में अगर एफडी करा देगा तो हर साल 8%, 9%, 10% ऐसे करके ब्याज मिलती रहेगी, या 7% ऐसे ब्याज मिलती रहेगी, जो भी बैंक का रेट हो। तो अगर ये लड़का यानी कि आप अगर पिताजी की अपनी बात मान लेते हो, उनका सजेशन मान लेते हो और बैंक में पैसे जमा कर देते हो ये 10 लाख रुपए जाके, और मैं इसमें से एक रेट पिक कर लेता हूं कि बैंक वाले आपको 10% ब्याज देंगे, तो आप पापा की बात मानने के बाद 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दोगे और 10% हर साल ब्याज कमाते रहोगे, जो कि बैठता है 1 लाख रुपए। सिंपल। जबकि पापा का सजेशन माना तो आप कमाने वाले हैं 1 लाख रुपए, आप अर्न करने वाले हैं हर साल विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि बैंक में जमा कर दोगे तो रिस्क नहीं है, आपको हर साल 10% ब्याज मिलती रहेगी। बट अगर आपने ये पापा की बात नहीं मानी, अगर आपने ये पापा का सजेशन नहीं माना और आपने कहा कि मैं अपने पापा को है ना एक तरीके से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं बिजनेस अच्छा चला पाऊंगा, बैंक में पैसे रखने से भी ज़्यादा कमा पाऊंगा बिजनेस में पैसे लगाकर, और आपने पापा की बात ना मानकर बिजनेस में पैसे लगा दिए। 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाने पर आपने इतनी ज़्यादा जी तोड़ मेहनत की है, इतना हार्ड वर्किंग की है आपने, कि आपकी हार्ड वर्किंग का जो नतीजा है, आपकी हार्ड वर्किंग का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये हुआ कि उस साल आपने कमाए 1.5 लाख रुपए। अब बताओ, पापा की बात मानते तो कितने कमाते? 1 लाख। और पापा की बात नहीं मानी और आपने बिजनेस में पैसे लगाए और बहुत जी तोड़ मेहनत करी और कितने कमाए? 1.5 लाख। बस ये 1.5 लाख रुपए जो आपने कमाए, अगर आप ये रिस्क ना लेते बिजनेस करने का, तो आप नॉर्मल जीवन जीते रहते, 1 लाख रुपए कमाते रहते। इसका मतलब आपने कितने ज्यादा कमाए हैं? 1 लाख रुपए नॉर्मली कमाते रहते आप 1 लाख, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। जबकि आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, थोड़े एफर्ट, थोड़ी स्किल, थोड़ा दिमाग लगाया और कमाए 1.5 लाख, इसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब आपने नॉर्मल प्रॉफिट से कितना रुपए ज्यादा कमाया है? 50,000 रुपए ज्यादा। इसका मतलब ऐसे मान लीजिए कि मैंने बिजनेस में लगा के 1.5 लाख कमाया है, जबकि अगर मैं बिजनेस में ना लगाता तो 1 लाख तो मिलते ही मिलते। इसका मतलब मैंने बिजनेस में लगा के 50,000 रुपए ज्यादा कमाए, बस यही 50,000 जो ज्यादा कमाए मैंने, वही है मेरा सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला। और नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला। और एवरेज में से अगर नॉर्मल माइनस कर दे तो क्या निकलता है? सुपर प्रॉफिट। तो ये मैंने आपको लगभग 2 से 3 कहानियां सुना दी हैं, तीनों में जो आपको बेहतर लगे आप उसे समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये पापा ने जो पैसे दिए, अगर देखें हम ये पैसे, ये जो 10 लाख रुपए पापा ने दिए, ये पैसा क्या है? ये कैपिटल है। सिंपल। और आप 10% हर साल बैंक वाले आपको 10% पैसा देते रहेंगे, इसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इसे बोलते हैं नॉर्मल, आर मीन्स रेट और आर मीन्स रिटर्न। रेट मतलब होता है कि कितना परसेंटेज आपको मिलता रहेगा, रिटर्न मतलब कितना वापस आए करेगा हर साल, पैसा लगाकर बैंक वाले कितना वापस करेंगे। और नॉर्मल मतलब नॉर्मली मिलेगा, क्योंकि आपने पैसे जमा कर दिए, आप तो कुछ कर नहीं रहे, बस आपने अपने पिताजी से लेकर पैसा, पुश्तैनी पैसा आपने उठाया घर से और जमा कर दिया, आप कोई एफर्ट तो लगा नहीं रहे, तो नॉर्मली कमा पाएंगे। इसलिए बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और 100 का डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक परसेंटेज है, तो मान लो 10% मिलता है तो 10/100। सिंपल सी बात। फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया, लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं इसका क्वेश्चंस,
तो क्वेश्चंस के लिए मैं यही वाली वैल्यू ले लेता हूं। क्वेश्चन किस तरीके से लिखा होगा मैं वो लिख के दिखा देता हूं आपको। अब आप इसे ऐसे समझो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चंस आप ऐसे समझ लें कि इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 2:1 का रेशियो है, सी एडमिट हो रहा है, 1/4 का शेयर है, ऐसे करके लिखा है। और फिर लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए एंड बी। ए और बी ने बिजनेस में पैसा लगाया है टोटल 10 लाख रुपए। फिर लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%। फिर लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट है आपका 1.5 लाख रुपए, ऐसे लिखा है। ये दिया भी हो सकता है एवरेज प्रॉफिट, और हो सकता है जैसे मैंने एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन कराया जिसमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, तो ऐसा भी हो सकता है 3 साल के हों, 4 साल के हों, 5 साल के हों। आपको बस उन 3 साल, 4 साल, 5 साल उन सबको जोड़ लेना है, जितने साल के हैं उससे डिवाइड कर देना है, एवरेज निकल आएगा। पर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में मान लो कि दिया हुआ है तो ऐसे लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर हम कहें, इसके बाद इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ये और होगी, इस तरीके से इसी के नीचे लिखी होगी। चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखा होगा गुडविल कैलकुलेट करिए बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ऐसे लिखा होगा, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला लिखना शुरू करूंगा। पहले आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस फॉर्मूले को ढंग से लिखें। जैसे क्वेश्चन क्या सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब मेथड लिखना शुरू कर दीजिए, फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट बोले तो एवरेज प्रॉफिट लिखना शुरू कर दीजिए। तो मैंने लिखना शुरू करा, मान लो कि क्वेश्चन ये है और मैंने ऐसे लिखना शुरू करा। अच्छा, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज और नहीं दिया है, तो वो लिख देते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 5। चलो, अच्छा, आप लिखेंगे कि क्वेश्चन कहेगा गुडविल निकालिए सुपर प्रॉफिट मेथड से, आप लिखेंगे गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड डैश। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, पीछे अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है तब आप इस तरीके से निकालेंगे, पर मैंने क्वेश्चन में दिया है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसे सही कर देता हूं। मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा कि मेरा फॉर्मूला इस तरीके से लिखूंगा मैं कि गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल। मुझे पता है एवरेज दिया है, तो जो दिया है वो मैं लिख दूंगा, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,50,000। जो नहीं दिया उसे लिखूंगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है मुझे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है मेरे पिताजी ने जो पैसे दिए, अगर मैं भी बैंक में रख देता तो कितना मिलता। तो देखो, मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए दिए, बैंक में रख देता तो 10% कमाता। इसका मतलब कैपिटल जो मेरे पिताजी ने मुझे दी उसे बोलते हैं कैपिटल, और उसको मैंने बैंक में लगा दिया। लगाने को कहते हैं एम्प्लॉयड या इन्वेस्ट। लगा दिया है, बिजनेस में रखे आया, वो सॉरी बैंक के अंदर रख आया हूं मैं, तो बिजनेस में लगा दिया है, बैंक के अंदर रख आया हूं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। चलो, कैपिटल मैंने लगाई है, बैंक में रख दी है 10 लाख रुपए, और मल्टीप्लाई 10%। अगर मैं बैंक में, अच्छा मैंने यहां पर एक खास बात, मैंने क्या बोला, मैंने बैंक में रख दी है, बट ये गलत बात है, मैंने बैंक में रखी नहीं है। अगर मैं रख देता तो 10 लाख रुपए रख देता तो 10% मिलता, यानी कि मुझे 1 लाख रुपया मिलता अगर बैंक में रख देता। पर मैंने ये बैंक में नहीं रखे, मैंने अपनी पूरा दिमाग का इस्तेमाल करा और मैंने बिजनेस में लगाई, मुझे मिले 1.5।
तो मैं निकाल रहा हूं सुपर प्रॉफिट। 1.5 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, जबकि अगर मैं मेहनत ना करता, दिमाग ना लगाता, पिताजी की बात मान लेता तो 1 लाख कमाता। मैंने जो 50,000 रुपए ज़्यादा कमाए, बस यही है सुपर प्रॉफिट। और गुडविल के लिए मुझे 50,000 रुपए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेस 5 दे रखा है, इसका मतलब मेरे फर्म की गुडविल है 2.5 लाख रुपए। बहुत आसान था, सिंपल।